Hello everyone, welcome back to Math Educators and I'm Dr. Shweta Singh, your biology teacher over here. लास्ट क्लासेस में हमने प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी कवर किया था. अब इस क्लास में हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हेल्थ एंड डिजीज. ओके, तो देखेंगे हेल्थ क्या है और डिजीजेस क्या होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद हेल्थ. व्हाट इज हेल्थ? State of complete emotional and physical well-being is known as health. State of complete emotional, यानी कि इमोशनली भी आदमी फिट होना चाहिए और मेंटली भी, यानी कि शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी. कंप्लीट इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग. इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग. ओके, यानी कि वो शारीरिक रूप से भी तंदुरुस्त है और मानसिक रूप से भी, और वो अच्छे से सोसाइटी के साथ कोऑपरेट कर रहा है. ऐसा नहीं कि वो सोसाइटी के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा है. इसका मतलब हुआ इमोशनल फैक्टर्स को जब हम लाते हैं तो इसमें हम लोग सोसाइटी को भी कंसिडर करते हैं. ओके, तो स्टेट ऑफ कंप्लीट इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग. अब ये इन्फ्लुएंस किस किस से होता है, यानी कि किस किस से फर्क पड़ता है. डायरेक्टली इन्फ्लुएंस्ड बाय एनवायरनमेंट, फूड, hygiene and stress. What are the factors? Environment, food, okay, food, hygiene and stress. और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिससे कि हमारा हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है. तो एनवायरनमेंट में क्या हो गया कि हमारे आसपास जो हम जहां हम रह रहे हैं वहां का आसपास का वातावरण कैसा है. अगर पॉल्यूटेड ज्यादा होगा तो ज्यादा हम बीमार पड़ेंगे. प्रदूषण ज्यादा होता है तो ज्यादा बीमार पड़ते हैं. गंदगी ज्यादा है तो ज्यादा बीमार पड़ेंगे. अगर ढंग से खाना नहीं खा रहे हैं तो भी बीमार होंगे. और अगर हम मेंटली बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट हैं, यानी कि बहुत ज्यादा परेशान हैं, तो भी हमारे हेल्थ पे इफेक्ट पड़ता है. अब हेल्थ के फेल्योर के क्या क्या रीजंस हैं, मींस हेल्थ खराब होने का, बीमार होने का क्या क्या रीजंस है. तो हेल्थ फेल्योर कब कब होता है, यानी कि हम बीमार कब कब पड़ते हैं. तो कंडीशंस देखते हैं कि क्या क्या चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं हेल्थ को, जिससे कि हम बीमार हो जाते हैं. इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ सेल्स, यानी कि हमारे बॉडी के सेल्स जो हैं अगर वो सही तरीके से फंक्शन नहीं कर रहे हैं, यानी कि उनमें कुछ प्रॉब्लम हो गया है और वो सही तरीके से अपना काम नहीं कर रहे हैं. तो एक पॉइंट तो ये हो गया. इम्प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ टिश्यूज. अब टिश्यूज भी अगर सही तरीके से अपना वर्क नहीं करेंगे तो भी हम बीमार हो जाते हैं. लैक ऑफ प्रॉपर हाइजीन. अगर हाइजीन, साफ सफाई मेंटेन नहीं करेंगे तो भी हम बीमार होंगे. पोवर्टी मीन्स गरीबी. अगर गरीबी के कारण भी बहुत लोग होते हैं जो खाना नहीं खा पाते हैं ढंग से, अच्छे से न्यूट्रिशन नहीं मिलता है उनको. ऐसे केसेस को क्या बोलते हैं, माल न्यूट्रिशन, यानी कि न्यूट्रिशन की, पोषक तत्वों की कमी. ठीक है, तो इनको सही तरीके से खाना नहीं मिलता है जिस वजह से ये बहुत ज्यादा बीमार होते हैं. अवेयरनेस. अब बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाते कि हम बीमार हैं, और बहुत सारे लोग एक्टिव भी नहीं होते अपने हेल्थ को लेकर. तो ये सारी चीजें अवेयरनेस में आती है. अब इम्प्रॉपर हाइजीन, यानी कि साफ सफाई अगर नहीं होती है तो. ठीक है, तो ये सारे हमारे हेल्थ के फेल्योर के रीजंस हैं. ओके, नाउ कमिंग टू डिजीज. अब डिजीज क्यों होता है, हमें डिजीज क्या होता है, लेट्स सी व्हाट इज डिजीज. फर्स्ट लेट्स सी द डेफिनेशन ऑफ डिजीज. व्हाट इज डिजीज? ओके, डिजीज. तो व्हाट इज डिजीज? Change in normal functioning of body results in discomfort of physical or mental health. What is disease?
चेंज इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी, चेंज इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ बॉडी मतलब क्या हुआ, जैसे हमारा बॉडी पहले की तरह नॉर्मली फंक्शन नहीं करेगा, जैसे पहले हम अच्छे से खा पी पा रहे थे, अच्छे से सो पा रहे थे, वो हमारा उस तरीके से बॉडी फंक्शन नहीं करेगा, तो फंक्शनिंग एबनॉर्मल फंक्शनिंग हो जाएगी, यानी कि बॉडी अब सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, कुछ ना कुछ हमें परेशानी है। और यहाँ पे मेंटल और फिजिकल दोनों हेल्थ मैटर करता है, यानी कि हम मेंटली भी परेशान है और फिजिकली भी परेशान है, तो हमें क्या होना है, फिजिकली भी डिजीज होता है तो क्या होता है, फिजिकल और मेंटल हेल्थ दोनों इफेक्टेड होता है, फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ बोथ आर, यानी कि शारीरिक और मानसिक दोनों पे प्रभाव पड़ता है, हमारे शरीर पे भी, हमारे मन पे भी, हमारे जो इमोशंस है उन पे भी इफेक्ट होता है। अब कितने टाइप्स के होते हैं ये, देयर आर 2 टाइप्स, इनको 2 टाइप्स में कैटेगराइज करा गया है, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। कितने पार्ट में कैटेगराइज किया है, 2 पार्ट्स, इन्फेक्शियस एंड नॉन इन्फेक्शियस। ओके, सो लेट्स सी इन्फेक्शियस, infectious, okay, infectious and non-infectious। नाम से ही बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाती हैं, तो अगर हम ध्यान से देखेंगे ना तो हम आधी चीजें तो वैसे ही समझ जाएंगे। अब इन्फेक्शियस में क्या होता है, इन्फेक्शियस डिजीज दे आर कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक वायरस, बैक्टीरिया एक्सेट्रा। क्या होता है यहाँ पे, कॉज्ड बाय इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म, यानी कि इन्फेक्शन फैलाने वाले जो छोटे मोटे माइक्रोब्स होते हैं ना, वो इसको कॉज करते हैं, जैसे कि वायरस हो गया, ठीक है, वायरसेस हो गया, बैक्टीरिया। नेक्स्ट क्लास में हम वायरस और बैक्टीरिया को डिटेल में पढ़ेंगे कि इनसे क्या क्या डिजीजेस होती है और कैसे हम अपने आप को उनसे बचा सकते हैं। तो यहाँ पे बस हमें इतना जानना है कि इन्फेक्शियस डिजीज क्या होता है, किससे होता है, वायरस से, बैक्टीरिया से। नाउ द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कैन बी फीकल, ओरल ड्रॉपलेट्स, सेक्सुअल ट्रांसमिशन, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट और ट्रांसमिशन बाय वेक्टर। अब यहाँ पे क्या सब हो सकता है, फीकल मैटर यानी कि गंदे जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं उनसे भी ये ट्रांसफर हो सकता है, ठीक है, फीकल मैटर भी हो सकता है, और जो हमारे ओरल ड्रॉपलेट्स यानी कि हम जो खांसते हैं, छींकते हैं, उन सब से भी जो ड्रॉपलेट्स उड़ते हैं ना, उनमें भी वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है। सेक्सुअल ट्रांसमिशन, सेक्सुअली भी ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती हैं, तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड भी होंगे, और डायरेक्ट कांटेक्ट यानी कि अगर कोई जैसे डायरेक्ट टच कर रहा है किसी को, अभी तो बेस्ट एग्जांपल कोरोना वायरस है हमारा, ओके, तो ये ओरल ड्रॉपलेट से भी, खांसने से, छींकने से, इस सब से भी होता है, और डायरेक्ट अगर कांटेक्ट में आते हैं उससे भी होता है। अब एग्जाम्पल्स हमारे क्या क्या हो जाएंगे, एड्स, हर्पीज, कोलरा, एड्स, हर्पीज, these are examples of infectious disease, cholera, okay, these are few examples of infectious disease। पोलियो भी है, ट्यूबरक्लोसिस भी है, पॉक्स भी है, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। नाउ कमिंग टू नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। अब नॉन इन्फेक्शियस डिजीज क्या होते हैं, they are caused by pathogens as well as due to old age। क्या होता है, ये किस किस से कॉज करेंगे, पैथोजेंस। पैथोजेंस क्या होता है, जो डिजीज कॉजिंग एजेंट जो होते हैं, जिनसे डिजीज होता है, उनको हम बोलते हैं पैथोजेंस। तो पैथोजेंस से भी होते हैं ये, और ओल्ड एज यानी कि जैसे जब हम बूढ़े हो जाते हैं ना, तो हमारी इम्यून सिस्टम भी कमजोर पड़ जाती है, उस वजह से भी हम ज्यादा बीमार होते हैं। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी यानी कि खाने पीने में कमी, हमें सही मात्रा में न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, विटामिन, मिनरल्स, ये सभी हमें नहीं मिल रहे हैं सही मात्रा में, तो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से भी होता है नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। These do not transmit from one person to another। अब नॉन इन्फेक्शियस है तो ये ट्रांसमिट नहीं करेगा, डू नॉट ट्रांसमिट।
इन्फेक्शियस डिजीज क्या हो रहा था, ट्रांसमिट हो रहा था, मतलब फैल रहा था। ये ट्रांसमिट नहीं करेगा एक इंसान से दूसरे इंसान में, बट कुछ जो है वो जेनेटिकली इनहेरिटेड होते हैं, मींस कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर हो सकते हैं, जेनेटिकली इनहेरिटेड। यानी कि कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो अगर मान लो कि फादर को है तो नेक्स्ट जनरेशन सन को भी हो जाएगा। कुछ डिजीजेस ऐसे होती है जो मदर को है तो डॉटर को भी होगा। कुछ ऐसे डिजीजेस हैं जो अगर फादर को है तो सन को भी हो सकता है, डॉटर को भी हो सकता है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन जो आता है उसमें ट्रांसफर होता जाता है। अब इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे कैंसर, डायबिटीज, कलर ब्लाइंडनेस, ओके, कैंसर, डायबिटीज, लिवर कैरोसिस, ठीक है, तो ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं नॉन इन्फेक्शियस डिजीजेस के। ओके, नाउ एक और टॉपिक है हमारा इसमें, पल्स पोलियो इम्यूनाइजेशन, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, तो एक क्वेश्चन और हमारा आता है, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आता है, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, पल्स पोलियो प्रोग्राम, पल्स पोलियो प्रोग्राम। ओके, दिस इज पल्स पोलियो प्रोग्राम। अब इसमें क्या होता है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं, चलो देखते हैं। Pulse polio immunization program was launched in 1995 and 1996. Between 1995 and 1996, these all are important points. ये सारे questions आपको brief में लिखने के लिए आते हैं, तो please pay attention. With an aim to eradicate polio disease. Aim क्या था हमारा, पोलियो डिजीज को खत्म करना, means finish up the polio disease. Eradicate means खत्म करना पोलियो डिजीज को from the world, यानी कि पूरी दुनिया से। This was also a pandemic ना, तो इसको भी पूरी दुनिया से खत्म करना था। It involves simultaneous administration of polio drops. क्या होता है इसमें, हम पोलियो ड्रॉप्स देते हैं। simultaneous administration means कि पोलियो ड्रॉप वहीं पे हाथों हाथ हम लोग को पिला दिया जाता है, पोलियो ड्रॉप्स, ठीक है, पोलियो ड्रॉप्स दिए जाते हैं इनको क्योर करने के लिए। नाउ टू होल ऑफ द हाई रिस्क पॉपुलेशन, चिल्ड्रन अंडर 3 years of age, यानी कि बच्चों को जो कि 3 साल के कम के हैं, चिल्ड्रन अंडर 3 years एज, चिल्ड्रन अंडर 3 years यानी कि 3 साल से छोटे बच्चों के लिए। ऑन अ सिंगल डे थ्रू आउट द नेशन, यानी कि एक ही दिन में पूरे नेशन में। इन दिस प्रोग्राम 2 doses ऑफ वैक्सीन आर गिवन 4 to 6 week अपार्ट। क्या होता है इसमें, कितने डोज दिए जाते हैं, 2 to 6 डोज दिए जाते हैं, और कितने कितने गैप पे, कितने कितने समय के गैप पे देते हैं, 4 से 6 वीक्स के, ठीक है, 4 to 6 weeks. Now on which pulse polio immunization is to be carried out throughout the country are called national immunization days. अब क्या होता था कि जिस दिन ये पल्स पोलियो का ड्रॉप हमें पिलाया जाता था ना, इसको हम क्या बोलते थे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे, नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। जिस जिस दिन ये वैक्सीनेशन होता था ना, उसको हम बोलते थे नेशनल इम्यूनाइजेशन डे। ओके, so these are important points. National Immunization Days. In 1996 to 1997, the target age group was increased to all children under 5 years of age. अब क्या किया गया था कि 1996 में और 1997 के बीच में इन्होंने डिसाइड किया कि हमें अब 3 साल के बच्चों तक को नहीं, हमें अब 5 years तक के बच्चों को देना है। तो जब तक बच्चे 5 साल के नहीं होते ना, तब तक इनको पोलियो ड्रॉप्स पिलाया जाता है, ताकि इनको फ्यूचर में कभी भी पोलियो नहीं हो, ठीक है। तो आज हमने क्लास में क्या सब पढ़ा, हेल्थ,
हेल्थ फेल्योर यानी कि हम बीमार क्यों होते हैं, बीमार होने के रीजंस क्या क्या है, और डिजीज क्या होते हैं, डिजीज के टाइप्स क्या क्या है, इन्फेक्शियस डिजीज एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज एंड पल्स पोलियो प्रोग्राम। सो नेक्स्ट क्लास में अब हम देखेंगे कि डिजीजेस कॉज्ड बाय माइक्रोब्स, यानी कि माइक्रोब से कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कौन कौन से डिजीज होते हैं और उनका हम क्योर कैसे कर सकते हैं, उनसे हम कैसे बच सकते हैं। तो क्योर, प्रिवेंशन, ये सारी चीजें हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। थैंक यू सो मच।